चलिए साथियों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m फॉर विच लाइन है r गिव्स i प्लस 2j माइनस k प्लस लेमडा 2i प्लस j प्लस 2k इज पैरेलल टू प्लेन है r डॉट 3i माइनस 2j प्लस m के बराबर 12 के। अब भी क्वेश्चन देखिए, अगर आप इसकी फील समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें m की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए लाइन जो ये है, और इस लाइन में आप जानते हैं r1 वेक्टर आपका कितना है, पहला वाला है i प्लस 2j माइनस के, r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा b होता है ना। अब b वेक्टर आप पे क्या है, लेमडा के साथ जो आता है कितना है 2i प्लस j प्लस 2k। ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस प्लेन के। ये प्लेन आपको दे रखा है पाई, अपनी लाइन इसके पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल इसके क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो लाइन और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल हुआ 90, जबकि लाइन और प्लेन के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, बट लाइन और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल हुआ 90। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ये जो लाइन है प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर हुआ। प्लेन का नॉर्मल है कितना, ये रहा 3i माइनस 2j प्लस m के इज इक्वल टू कितना 12। अब सिंस लाइन जो है पैरेलल है प्लेन पाई के, इम्प्लाइज लाइन l जो है परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल टू द प्लेन के, और लाइन का आता है b, नॉर्मल का आता है n, और b डॉट n आपका कितने के बराबर होगा 0 के। यही कंडीशन से आप आंसर निकाल लेंगे। मैं यही बोल रहा था, कंसेप्ट अच्छे हैं तो ये आप कंडीशन जान पा रहे होंगे, ठीक है। तो b डॉट n कितने के बराबर है 0 के, b आपका कितना है 2i प्लस j प्लस 2k। प्रैक्टिस करोगे तो ये लिखना आ जाएगा, पहले क्यों लिखा है ये भी पता चल जाएगा। और n वेक्टर कितना है 3i माइनस 2j प्लस m के है बराबर कितने के 12 के। i को i से करा 3 2 जा 6, j को j से करा -2, k को k से करा 2m बराबर कितने के 12 के। 6 माइनस 2 आया 4, 4 उधर गया तो 12 माइनस 4 कितने के बराबर 8 के। 8 आया 2m के बराबर, m की वैल्यू कितनी आ गई 4 के बराबर आ गई। डॉट प्रोडक्ट करोगे m वैल्यू डाल के तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये हालांकि m की वैल्यू मेरे हिसाब से -2 बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं अभी देखते हैं। 6 माइनस 2 4 हुआ, 12 माइनस 4 8 हुआ, और यहाँ पे 2m है। 6 माइनस 2 तो 4 ही हुआ ना भैया, वहाँ ये 0 बता रहे हैं। अच्छा सॉरी, ये 0 के बराबर ही तो आएगा, सॉरी 0 के बराबर आएगा। तो 2m की वैल्यू कितनी हुई -4 हुई, m की वैल्यू -4/2 कितना -2 के बराबर आएगी। पार्डन में बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गलती सुधारना ज़रूरी है, पहले ही सुधार लो, बेवकूफ़ी में कुछ जायज़ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, शो दैट लाइन r इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा i माइनस j प्लस 4k इज पैरेलल टू प्लेन r डॉट i प्लस 5j प्लस k इज इक्वल टू 5। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल भी निकालना है। आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन है जिसमें आपको पता है ये चीज़ होती है a, वो चीज़ होती है b, इसका मतलब आपका जो a है वो लिख लिया करो ना पहले। 2i डिस्टेंस निकालने में तो काम आएगा ही वो, ये, और जो आपका वो है b वो कितना है i माइनस j प्लस 4k है।
तो ये हमारी दोनों चीज़ें हैं लाइन की। तो शो करने ये जो लाइन है ये पैरेलल है इस प्लेन के। प्लेन है आर डॉट एन इज इक्वल टू पी या क्यू, तो एन आपका है कितना आई प्लस 5j प्लस के, और आपका पी कितना है या क्यू कितना है, क्यू मान लो इसे, क्यू कितना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 5 है। ठीक है, तो आपको सिंस शो करना है, वी हैव टू शो, हमें ये शो करना है कि जो लाइन है वो पैरेलल होगी प्लेन पाई के। इसकी बजाय अगर हम ये शो कर दें कि लाइन एल जो है परपेंडिकुलर है एन वेक्टर के, तब भी बात बन जाएगी। मतलब कुल मिला के हमें ये शो करना है लाइन एल का पैरेलल वेक्टर होता है बी, एन खुद एन होता है, और बी डॉट एन जैसे ही जीरो आ गई, बी डॉट एन जैसे ही जीरो आ गई, इसका मतलब बी एन के पैरेलल है। बी के पैरेलल खुद लाइन होती है, तो लाइन एल के बी डॉट एन अगर जीरो आ गया, इसका मतलब बी एन के परपेंडिकुलर है। बी खुद पैरेलल किसके होता है, लाइन के, तो लाइन और एन भी क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। लाइन और एन जैसे ही परपेंडिकुलर हुए, इसका मतलब लाइन और प्लेन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ना आप देखिए बी कितना है, बी आपका है आई माइनस जे प्लस 4k, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। बी आपका है आई माइनस जे प्लस 4k, और इसका डॉट करेंगे एन के साथ, एन है आई प्लस 5j प्लस के, देखते हैं कितना आ रहा है, आई डॉट आई 1 माइनस 5, और ये आया प्लस का 4, तो अब इसलिए 4 प्लस 1 5 माइनस 5 0, तो आंसर प्रूव्ड हो गया। अब बस हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किस किस के बीच में, लाइन और प्लेन के बीच में। तो वो डिस्टेंस अगर डी होता है तो वो बराबर होता है ए डॉट एन माइनस ऑफ क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एन, और यहाँ पे आ जाता है यूनिट्स, इसके बराबर होता है, पता है ना आपको, इसी के बराबर होता है ना, ए डॉट एन माइनस क्यू अपॉन मॉड ऑफ एन और यूनिट। तो हम एक बार ए डॉट एन कर लेते हैं अलग से। ठीक है, ए कितना है, ए है 2i माइनस 2j प्लस 3k, 2i माइनस 2j प्लस 3k, और n क्या है, i प्लस 5j प्लस k डॉट i प्लस 5j प्लस k, इसके साथ डॉट करना है। डॉट करेंगे तो देखो 2 × 1 2, ये हो गया -10, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया 5, ये आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो ए डॉट एन आया माइनस का 5, माइनस क्यू भी माइनस का 5 है, उधर ही होना चाहिए, और मॉड ऑफ एन करोगे भी तो फ़ायदा क्या है, ये तो 0 के बराबर ही आ गया, 0 यूनिट्स के, और 0 यूनिट्स आने ही चाहिए था, क्योंकि लाइन और प्लेन आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो क्या ये ओवरलैप तो नहीं कर रही, तो इनका तो कुछ और ही आ रहा है। जस्ट मिनट है ना, 2 माइनस 10 प्लस का 3, -5 आया, -5 आया, अच्छा 0 नहीं आएगा। सर आज आपके दिमाग को क्या हो गया है, पक गया है। मॉड ऑफ एन निकालेंगे, मॉड ऑफ एन निकालेंगे, कितना आएगा, गलत कर रहे हो, 1 + 1 कितना 2, 5 का स्क्वायर 25, ये 27 आएगा, ये तो ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 27 आया, -5 -10 हुआ, बाहर जाके +10 +10/√27 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, +10/√27 आपका आंसर आ जाएगा। 27 को 9 3 27 लिखना, 3√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए है 1, -1, 2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर है किस प्लेन के, प्लेन है r डॉट 2i माइनस जे प्लस 3k बराबर 5k। ये तो कुछ नहीं, हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है किसकी, एक लाइन की जो पास कर रही है इस पॉइंट से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके नॉर्मल के पैरेलल हुई। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना बना, i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, वो आपको बोला कि सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर
टू प्लेन, लाइन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है और प्लेन क्या है आर डॉट 2y माइनस जे प्लस 3k इज इक्वल टू 5। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए मतलब ये हुआ r1 वेक्टर। ठीक है, r1 वेक्टर है ये। लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, दस अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल की क्या हुई, पैरेलल हुई। ठीक है, दस लाइन एल इज पैरेलल टू नॉर्मल वेक्टर, मीन्स लाइन एल का वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर। बी वेक्टर इज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर। ठीक है, और एन वेक्टर आप जान ही पा रहे हैं, एन वेक्टर ये चीज़ है 2y माइनस जे प्लस 3k। हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये है, तो b की वैल्यू क्या आई, लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर। एन वेक्टर कितना है 2y माइनस जे प्लस 3k। तो अब हम पे पासिंग वेक्टर भी आ गया और हम पे पैरेलल वेक्टर भी आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगी। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, r इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में r1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ एन वेक्टर, सॉरी एन वेक्टर नहीं बी वेक्टर। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब वो मेरे पास खुद ही आ गया ऐसा, बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एन, तो मैं उसे पूरे को ही डालूंगा ये सारा, है ना, और कुछ नहीं करूँगा। लैम्डा बी को पूरा वही डाल दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एन को लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बोल लेता हूँ, बस इतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर वेक्टर कितना है, दो लैम्डा आ रहे हैं ना, तो लैम्डा स्क्वायर को चाहे म्यू बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लैम्डा स्क्वायर को म्यू बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो r1 कितना है, r1 है i माइनस जे प्लस 2k, तो ईजी क्वेश्चन था। और लैम्डा भी पूरा वो आ गया कितना, लैम्डा 2y माइनस जे प्लस 3k। चाहे उसे लैम्डा बोल लो या लैम्डा स्क्वायर बोल लो या म्यू बोल लो, बेसिक फाउंडेशनल आंसर तो यही है। ठीक है, ये क्लियर है ना इतना, शाबाश। कुछ भी कर लो, इसे म्यू बोल लो, इस चीज़ को म्यू बोल लो, तो ये म्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुल मिला के क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, तो यहाँ पे लैम्डा म्यू आ जाएगा, लैम्डा म्यू को अल्फ़ा बोल लेना। ठीक है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, निकाल तो ऐसे सकता है ना, बेसिक कंसेप्ट ये था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन लाइन x माइनस 2y-1 बराबर y प्लस 3/2 बराबर z प्लस 4/3 एंड प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5। ये है, ठीक है जी। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, ऑब्वियसली वो साइन अल्फ़ा वाले फॉर्म से निकलेगा। आप ये देखिए a1 b1 c1 ये रहे आपके, a1 है -1, b1 है आपका 2, c1 है आपका 3, a1 b1 c1 ये रहे, और प्लेन के होते हैं a2 b2 c2, तो a2 है 2, ठीक है, b2 है -3, c2 है आपका 5, सॉरी 1, सर फिर कर रहे हो कन्फ्यूज़न, सॉरी है -1 2 3 -1 2 3 2 -3 1 2 -3 1, तो एंगल हो गया साइन अल्फ़ा, सॉरी साइन फाई बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आएगा आप पे। इसको ही आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या है, साइन फाई बराबर a1 a2 करो -1 और 2 -2 आया, b1 b2 करो 2 और -3 आया -6, c1 c2 करो 3 और 1 आ गया 3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -3 का 9 1 का 1, तो ये आएगा -8, तो ये कुल मिला के आ जाएगा, मॉड में रहेगा ना, -8 और +3 5 आ जाएगा। नीचे देखो 9 और 4 13 और ये √14, 9 और 4 13 और ये √14 आएगा 14, तो फाई की वैल्यू सीधा आ गया आपके साइन इनवर्स 5/14। अगर आपको थीटा भी पूछ लें यहाँ पे, तो जो भी ये आएगा ना कैल्सी से, उससे 90 माइनस कर देना, तो वो आपका फाई आ जाएगा। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है
हमें बोला है कि आपको क्वेश्चन है फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन जो पास करेगा पासिंग थ्रू 3, 0, 1 एंड पैरेलल टू प्लेन्स x + 2y = 0 एंड 3y - z = 0। यहाँ पे क्वेश्चन है। अब आप एक बात समझिए खुद, आप इसे डायग्रामेटिकली देखेंगे तो इजी है। ये प्लेन ही है क्या लाइन है? लाइन है, ठीक है, इसलिए सोचा मैंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब देखिए एक लाइन है जो 3, 0, 1 से पास कर रही है और इन दोनों प्लेन के पैरेलल है। तो मान लो एक प्लेन ये रहा π1, एक प्लेन ये रहा π2, π1 ये रहा π2 ये रहा। लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। लाइन ऐसे जा रही होगी किस पॉइंट से? 3, 0, 1 से। तो आप ये देखो इस प्लेन का नॉर्मल n1 वेक्टर और इस प्लेन का नॉर्मल n2 वेक्टर लाइन के साथ 90 डिग्री में होगा, इतना हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, मान लो कि डी आर्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं लाइन के। तो डी आर्स ऑफ अ लाइन बी कितने? a, b, c, और डी आर्स के साथ हमें पासिंग पॉइंट भी दे रखे लाइन के। पासिंग पॉइंट कितने हैं? 3, 0 और 1 है। बोलो है ना, ठीक है। तो अगर हम प्रिलिमिनरी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हैं शुरुआत की, तो आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म में होती है वो x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 और ये बराबर 0 के। इसका मतलब ये हुआ x - 3/abc बोल देंगे, x - 3/a बराबर y - y1 कितने हैं? 0/b बराबर z - z1 कितना है? 1/c और ये बराबर 0 के। इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। देन इसके बाद सिंस रिक्वायर्ड लाइन जिसके डी आर हैं ए बी सी वो पैरेलल टू किसके? एक प्लेन π1 जिसके डी आर हैं आप देखिए कितने हैं? x के आगे क्या है? 1, y के आगे कितने हैं? 2, z के आगे कुछ नहीं है तो 0 है। और एक दूसरा प्लेन है π2 जिसके डी आर्स क्या हैं? x का 0 कुछ नहीं है, y का 3, z का -1। तो जब ये इसके पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली नॉर्मल्स के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, जो आपको दिख भी रहा है, और नॉर्मल्स के डी आर ये रहे, तो प्रोडक्ट लगाएंगे वही वाला, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डी आर्स इज 0। a × 1 a, b × 2 2b, 0 × c 0c बराबर कितने के? 0 के। ऐसे a × 0 0a, 3 × b 3b, -1 × c -c बराबर 0 के। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? a लिखते हैं, -b लिखते हैं, c लिखते हैं और यहाँ k के बराबर रख देंगे। a की वैल्यू निकालनी है तो कितना आसान? -2 और 0, तो -2 ही आएगा। b की वैल्यू कितनी आसान? ये -1 और वो 0, तो -1 होगी, ये कैंसिल होकर +1 हो जाएगा। और c की वैल्यू देखो 3, 0, तो यहाँ 3 आएगा। तो a की वैल्यू -2 के आ गई, a की वैल्यू -2 के, b की वैल्यू आई k, c की वैल्यू आई 3 के। इसको कहाँ डालो? इसको आप यहाँ डाल दो फर्स्ट में, आंसर आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट में जैसे ही हम डालेंगे तो हम पे देखिए क्या आएगा। फर्स्ट में जैसे ही हमने ये डाला तो हम पे देखिए क्या आया। पूरा कंसेप्ट समझ में आया ना। लाइन इन प्लेन्स के पैरेलल है तो इनके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो डी आर का प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर। तो x - 3/a, a इज़ -2 के, y - 0/b, b इज़ के, z - 1/c, c इज़ 3 के बराबर 0 के कैंसिल हो गए। तो आपका आया x - 3/-2, y - 0/1 और z - 1/3 कितने के बराबर? 0 के बराबर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा। चेक करिए, ठीक है, शाबाश। एक और क्वेश्चन करें, चलो। नेक्स्ट पे क्वेश्चन है,
ये आपके आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अब में इसमें 5-6 क्वेश्चन बचे हुए, प्लेन को बाय करेंगे, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, मैथ को भी टाटा बाय बाय कर देंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of planes 2x plus y minus z is equal to 3 and 5x minus 3y plus 4z is equal to plus 9 is equal to 0 and parallel to line x minus 1/2। अब क्वेश्चन ख़राब बना तो यहाँ 2x या 3x होगा, कंसेप्ट तो यही रहेगा, y minus 3/2 और z minus 5/5। तो हमें एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा। तो आपको पता है जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हैं तो पाई की इक्वेशन क्या होती है, पाई1 प्लस लैम्डा पाई2 बराबर कितने के, 0 के। इसका मतलब ये बनेगी आपकी पाई1 क्या है, ये वाला पाई1 है और ये वाला क्या है, पाई2 है। 3 को इधर लाएंगे -3 बनेगा। तो पाई1 कितना है, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा पाई2 कितना है, 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये चलेगा। सबको साथ में जोड़ेंगे, x वाले को तो यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 5 लैम्डा बराबर x के, प्लस y का आया 1, यहाँ से आया -3 लैम्डा साथ में y, प्लस z का आया -1, यहाँ से आया 4 लैम्डा और यहाँ पे z, प्लस यहाँ से -3, यहाँ से 9 लैम्डा बराबर 0 के। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बट इसमें जैसे हमें लैम्डा पता चल जाए तो बात बन जाएगी। आपको इस प्लेन के डीआर्स दिख रहे होंगे, डीआर्स ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ये प्लेन है, सॉरी लाइन नहीं है। रिक्वायर्ड प्लेन के डीआर्स दिख रहे हैं, कितने हैं, 2 प्लस 5 लैम्डा और क्या है 1 माइनस 3 लैम्डा और क्या है -1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, अब ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये पैरेलल है किसके, लाइन के, कितना 2, लाइन जो है पैरेलल टू लाइन जिसके डीआर्स हैं कितने 2, 5। ठीक है, तो अगर ये प्लेन इस लाइन के क्या है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब नॉर्मल टू द प्लेन जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। तो वही प्रोडक्ट ऑफ द डीआर्स का सम 0 के बराबर करेंगे। लाइन का डीआर कितना है 2, नॉर्मल टू द प्लेन का डीआर कितना है 2 प्लस 5 लैम्डा, फिर यहाँ से ऐसे 2 है, वहाँ पे कितना है 1 माइनस 3 लैम्डा, फिर ऐसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है -3 प्लस 9 लैम्डा और ये कितने के बराबर 0 के। तो ये हो गया 4, ये आ गया 10 लैम्डा, ये आ गया 2, ये आ गया 6 लैम्डा, ये आ गया -15, ये आ गया 45 लैम्डा और ये बराबर आ गया बच्चे कितने के, 0 के। तो 55 और 6 49 लैम्डा आएगा और 4 और 2 6, 6 माइनस 15 9, तो ये 9/49 ऐसे कुछ आ रहा है। 10 लैम्डा है, 2 × 2 + 5 लैम्डा, 4 × 1 माइनस 3 लैम्डा। तो इन्होंने खुद ही गलती करी हुई है, यहाँ पे 4 होगा, इसलिए बच्चों ये दिक्कत सारी इसलिए हुई, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ 4 होगा। तो अगर ये 4 होगा तो ये आएगा 4 - 12 लैम्डा। अब सारी बातें बदलेंगी, कैसे 45 10 55 हो गया, 55 - 12 5 और 2 3 43, यहाँ पे 43 लैम्डा आएगा और ये आएगा 4 और 4 8 8 15 और 7, तो तब भी तो 7 आ रहा है। 10 लैम्डा, चलो ठीक है, 2 ये 5 4 लैम्डा -1, 4 लैम्डा -1 है जेड के साथ। हाँ ये गलती हो गई, सॉरी यार, आज दिन ख़राब है, क्या करें। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है यार आप लोग, मैं लैम्डा की वैल्यू डाल रहा हूँ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। लैम्डा की वैल्यू आएगी -3/18 मतलब -1/6। फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या यही आ रही है, नहीं तो तुम बोलोगे सर ऐसे भाग रहे हैं। 10 लैम्डा 4 - 12 लैम्डा 20 लैम्डा -5, तो 10 लैम्डा 20 लैम्डा 30 लैम्डा और ये आ गया 18 लैम्डा। 4 और 4 8 8 - 5 3 आएगा 0। लैम्डा की वैल्यू -3/18। ठीक है, इसे आप डालना फर्स्ट में, कहाँ पे, फर्स्ट में यहाँ पे,
यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे -1/6, यहाँ पे -1/6, यहाँ पे -1/6, यहाँ पे 1/6। रिक्वायर्ड आंसर -1/6। 6 एलसीएम लेके आप पे फाइनली आएगा 7x + 9y - 10z - 27 बराबर 0 के। बस अब हड्डियाँ बोल गई, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें देख लेना आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, कल मिलते हैं।